हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। चलिए आज 9th क्लास के फिजिक्स चल रहा है, एक चैप्टर का ही चल रहा है, ठीक है। ए मूव ऑन करो। देखो आगे है, देखो विभिन्न पद्धति में मात्रक और उसके संबंध, मात्रकों के संबंध। रे मूव ऑन करो ना। देखो विभिन्न पद्धति में, गौर से सुनो, विभिन्न पद्धति में मात्रक और उसके संबंध। रे मूव ऑन करना। कोनो भी पद्धति रहे, उत्पन्न पद्धति या आधारी पद्धति या आधारी मात्रक है ना, उस सब का मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक निकालने के लिए दो बात पर निर्भर करता है। सबसे पहलू का बात है, रे मूव ऑन करो। पहलू का बात है उस उत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। सुनो इधर, पहलू का बात है व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। रे मूव ऑन करो। देखो इधर। और दूसरा है उस समीकरण में शामिल, उस समीकरण, रे मूव ऑन करो, समीकरण में शामिल आधारी राशि के आधारी मात्रक। क्या आधारी मात्रक, गौर से समझो। देखो अगर कोनो भी राशि रहे, यानी कि कोनो भी राशि रहे, उसका मात्रक कैसे निकालते हैं तो दो बात पर निर्भर करेगा। व्युत्पन्न राशि पता होना चाहिए। कोनो भी व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए तो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है ना। तो वही पॉइंट है, व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के लिए उसका समीकरण यानी कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। आए समझ में। और उस फॉर्मूला याद होगा तो उस फॉर्मूला को फिर आधारी राशि के आधारी मात्रक उसका याद होना चाहिए। जैसे में देखो इधर, जैसे में तुमको बोलेगा क्या, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जो है क्या है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोनो भी क्षेत्रफल निकालते हो तो उसको लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्षेत्रफल निकालता है। अब देखो क्षेत्रफल का आधारी, देखो क्षेत्रफल का आधारी मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, और गुने लंबाई, चौड़ाई का भी आधारी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। चौड़ाई का है या ऊंचाई के है, उसका आधारी मात्रक क्या होता है, मीटर। आए समझ में। तो इसका भी आधारी मात्रक लिख देते हैं, आधारी मात्रक क्या होता है, मीटर। आए समझ में। तो मीटर गुने मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसको मीटर का संकेत छोटका एम क्या होता है, छोटका एम का स्क्वायर। तो गौर से समझो, पूछेगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक तो क्या होगा। देखो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या निकला, दूसरा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो दूसरा एग्जाम्पल जैसे है, दूसरा देखो घनत्व। देखो दूसरा एग्जाम्पल घनत्व। अब देखो ये घनत्व है क्या, आधारी, सॉरी व्युत्पन्न राशि है। घनत्व क्या है, व्युत्पन्न। और इस राशि को देखो व्युत्पन्न राशि है, इसको परिभाषित करने वाला समीकरण। अब समीकरण का मतलब इसका फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। देखो तो लिखेगा आप घनत्व का एसआई मात्रक निकालेगा, घनत्व का
एसआई मात्रक। तो सबसे पहले घनत्व का एसआई मात्रक निकालने के लिए निकालेगा तो लिखेगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक। क्या लिखेगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक बट्टा आयतन का एसआई मात्रक। आयतन का एसआई मात्रक। तो देखो द्रव्यमान का एसआई मात्रक हम बताए थे आधारित। देख क्या देख रही है उधर? करिए पीछे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक निकालने मतलब द्रव्यमान का एसआई मात्रक आधारी राशि की ही संख्या में आता है। आधारी राशि की संख्या 7 गो, 7 गो में पहलू का लंबाई 200 द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी यानी कि किलोग्राम बट्टा आयतन। देखो आयतन का नहीं निकाले है, आयतन निकलेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर, ऊंचाई को भी मीटर और चौड़ाई को भी मीटर। तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो इस देखो या तो इस फॉर्म में तुमको मिलेगा ऐसा या केजी मीटर इनवर्स क्यूब, इनवर्स क्यूब। ऐसा में तो किसी भी राशि का हमको कोनो भी राशि मिले, कोनो भी व्युत्पन्न राशि मिले, अगर उसका हमको एसआई मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले उस राशि का फार्मूला याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? फार्मूला। और फार्मूला याद रहने के बाद उसको फिर आधारी राशि में व्यक्त करके आधारी मात्रक निकाला जाता है। इसके बाद निकलता है उसका एसआई मात्रक। समझ में आ गया? तो ये इतना चीज बताए है, ये समझ में आ गया। इसके बाद इसको मिटाए हम। देखो जैसे तुमको बोलेगा मात्रक एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कैसे निकाल? जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। कार्य से पहले है, देखो ऐसे लेते हैं वेग। क्या लेते हैं? वेग। वेग सब तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये सब आगे हम पढ़ाएंगे। वेग देखो वेग बराबर, वेग है कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। वेग को सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला याद है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बट्टा समय। देखो अब हमको बोलेगा वेग का एसआई मात्रक निकालने के लिए। वेग का एसआई मात्रक, मात्रक निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेगा? विस्थापन का एसआई मात्रक। क्या लिखेगा? विस्थापन का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक। रे मूवन करो। देखो विस्थापन का ऐसा मात्रक नहीं लिखा है, लेकिन होता है विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर। क्या होता है? देख क्या होता है? मीटर। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर और बट्टा समय का ऐसा मात्रक सेकंड को एस 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 एस। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो कोनो भी चीज का ऐसा मात्रक बोलेगा तो उसका फार्मूला सबसे पहले याद रहना चाहिए। कैसे निकलता है सो एगो दूगो निकाल के बता दिए हैं। अब इसके बाद चैप्टर क्या है? देखो 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 इसके बाद है दाब। रे मूवन करो। दाब का भी फार्मूला याद रहना चाहिए। तो दाब वाला चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर। ये पूरा 5 नंबर इसी किताब में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो दाब, वायुमंडलीय दाब, इस सब को निकालना पड़ेगा। आए समझ में? चैप्टर नंबर 5 या तो अभी भी देख लो थोड़ा सा। दाब के बराबर क्या होता है? गौर से समझो। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। देखो उधर तो बल बराबर पहले होता है। देखो बल का भी फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने, रे मूवन को, द्रव्यमान गुने त्वरण बट्टा क्षेत्रफल का होता है मीटर क्यूब होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है ना। देखो द्रव्यमान का होता है केजी इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बट्टा मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये जो ऊपर ले जाएगा तो एगो मीटर से मीटर कट जाएगा। उल्टा हो गया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गौर से देखो तो केजी एगो मीटर से मीटर कट जाएगा केजी
प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम, मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये होता है किसका? दाब का एसआई मात्रक निकला। आए समझ में? ये चैप्टर जो है अगले क्लास में हम 5 नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे। बल, दाब, ये सब, सॉरी बल तो 3 नंबर में है, दाब बड़ा 5 नंबर चैप्टर में है। रे मोहन को तो उसमें पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, एगो दो को याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना क्या है? याद रखना एक चीज ये, 1 पास्कल, पास्कल बराबर होता है कितना? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है? 1 पास्कल बराबर दाब का ऐसा मात्रा पास्कल। देखो तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? देखो ये अभी जितने मोहन रे क्या बात कर रहे हैं, ये अभी जितना बता रहे हैं ये 5 नंबर चैप्टर में पूरा फुल से बताएंगे, लेकिन इसमें दिया है से इसमें तुम लोगों को कम समझ में आएगा यहाँ, क्योंकि बल नहीं पढ़े हैं, नहीं त्वरण पढ़े हैं, नहीं क्या मतलब वेग पढ़े हैं। तो इस 2 चैप्टर में ही सब वेग को, त्वरण को, ये सब पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लें, 1 नंबरी में तुमको पूछ देगा। इसके बाद है गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक होता है एटमॉस्फेयर। एगो चीज ये भी याद रखना, रे मूवमेंट करो। गैसीय दाब, गैसीय दाब का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक तुमको बोलेगा एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। इसको शॉर्ट में एटीएम बोलते हैं। एटीएम क्या बोलते हैं? गौर से सुनो, जहां भी एटीएम बोलेगा तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? एटमॉस्फेयर ये किसका एसआई मात्रक है? आए समझ में? एक होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पास्कल में ही मापा जाता है, एटमॉस्फेयर में ही मापा जाता है। ना सबसे पहले तो समझो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, गौर से समझो रे। देखो वायु में, वायुमंडल में वायु के दाब को ही क्या कहते हैं? जितना सारा वायु है, मान लो ये वायु है, इस वायु में वायुमंडलीय वायु में वायु के दाब को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को किस चीज से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किसी से? बैरोमीटर से। आ समझ में? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पूछेगा तो यही होगा एटमॉस्फेयर। आए समझ में? क्योंकि गैस, वायु में क्या है? गैस, और गैस को किसी से मापते हैं? वायुमंडलीय गैसीय दाब को एटमॉस्फेयर, और वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक भी एटमॉस्फेयर ही होता है। समझ में आ गया? इसके बाद तुमको पूछेगा कि एक एटीएम, एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। याद रखना पास्कल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तुम लोगों को पूछेगा, पहले का एग्जाम होगा, 1 नंबरी वाला क्वेश्चन उठ के आएगा यहाँ से। 1 नंबर में पूछेगा 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एटीएम, या बोलेगा 1 वायुमंडलीय दाब। गौर से समझो, या पूछेगा 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। याद रहेगा ना? ये सब लिखा देंगे। ये जो है जितना सारा अभी देख बताए हैं, ये तुमको एसआई मात्रक रे क्या बात कर रहे हैं? ये जितना बताए हैं ये एसआई मात्रक निकाले हैं
कैसे निकलता है, फार्मूला याद रहना चाहिए उसके लिए। निकलता कैसे, वो एगो दूगो बता दिए हैं। इसके बाद एगो पॉइंट में ये याद रखना, दोसर ये एक नंबरी वाला, 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। या तुमको पूछेगा 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे भी पूछेगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। समझ में आ गया? देख क्या बात कर रहा है दोनों, देख क्या बात कर रहा है, गैर पड़ रहा है, तोड़ देंगे हम आके, दिमाग नहीं है इनको। देखो जब गैसीय दाब का ऐसा मात्रक एटमॉस्फेयर, या वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक पूछेगा तो एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर एटीएम, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। ये तुमको ऐसा मात्रक हो गया इतना। ये तुमको इस चैप्टर में जितना सारा अभी दिया हुआ है ये ऐसा मात्रक निकाले हैं, इस सब का अलग अलग से हर चैप्टर में आएगा फार्मूला। अब फार्मूला के साथ ऐसा मात्रक कैसे निकालते हैं बता दिए, वैसे निकालना पड़ेगा अगला चैप्टर में। समझ में आ गया? अब तुमको है ताप और केल्विन में परिवर्तन करने के लिए तुमको एगो सूत्र लिखाते जो इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। मैं तो बोला नहीं हो जे भी हम घुसिया ले लीजिए, हैया है नहीं यह है नहीं की भग रही है, मैं कोई लो लेके बुझे। देखो जब आगे है ताप और उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है, ताप और उष्मा। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। रे मुंह बंद करो। ताप क्या आधारी राशि है या उत्पन्न राशि है? आधारी राशि है, ये तो लिखा दिए है। लेकिन उष्मा, उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? देखो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखना जूल का संकेत होता है जे और केल्विन का के। है समझ में? बस समझो। अब इसके बाद है देखो उष्मा का एसआई मात्रक। रे मुंह करो, ये क्या था, एसआई मात्रक। ठीक है। अब है उष्मा का सीजीएस मात्रक। सीजीएस, सीजीएस मतलब ग्राम सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति। तो उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, कैलोरी। याद रखना। दे पीछे देखो जरा, उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, उष्मा का एसआई मात्रक जूल। दुगो मात्रक तुमको पूछेगा बड़ा मात्रक दोनों में से कौन, इस दोनों में से बड़ा मात्रक कौन? जूल होता है बड़ा, सीजीएस होता है छोटा। आए समझ में? इसके बाद तुमको इक्वेशन यहां से देखो, यहां से बनेगा एक कैलोरी। देखो एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, यानी कि कितना जूल, तो 4.2 जूल के बराबर। क्वेश्चन पूछेगा एक कैलोरी बराबर कितना जूल। तो इसमें बढ़का कौन हुआ, जूल ही बढ़ गई। कैलोरी बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया जूल। समझ में आ गया? कैलोरी बड़ा और जूल छोटा हो गया। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब कैलोरी बड़ा है और जूल छोटा है। इसके बाद है, गौर से समझो, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1000 कैलोरी। क्या होता है?
CAL कैलोरी, याद रखना। अभी जितना पढ़ा है रे मोहन करो, एक नंबर में पूछेगा सबका। ताप कैसा मात्रक केल्विन, तो शुरू में बताए थे, याद है सबको। उष्मा कैसा मात्रक, उष्मा का CGS मात्रक 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और 1 किलो कैलोरी, किलो मतलब 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर जूल, यानी कि 1 किलो बराबर 1000 रे 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 किलोग्राम को हो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, उसी प्रकार से 1 किलो कैलोरी बोलेगा तो 1000 आया समझ में। अब एक चीज और है, वे मूव ऑन करो, देखो या इतना बोलो, या 1 किलो कैलोरी बराबर तुमको पूछेगा जूल में व्यक्त करने के लिए, किसमें, तो 1 किलो कैलोरी को जूल में व्यक्त करेगा तो कितना होगा, लगभग 4200, लगभग 4200 जूल, कितना 4200 जूल को हो, और समझो 4200 जूल को हो, या 4.2 केजी जूल को हो। आया समझ में रविशंकर, जाओ जाओ जाओ, देखो जाओ, दे याद रखना, मूवन करो, देखो जाओ, इसका 1 किलो कैलोरी के 3 गो मान, 1 किलो कैलोरी के 3 गो मान, 1 किलो कैलोरी के 3 गो मान, एगो मान है 1000 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, कितना कैलोरी, या 4200 जूल, या 4.2 केजी जूल, क्या केजी मतलब किलोग्राम जूल, समझ में आ गया। 1 किलो कैलोरी के 3 गो मान, एगो जूल, एगो सीधा कैलोरी में बोलेगा 1 किलो कैलोरी बराबर तो 1000 कैलोरी, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जूल में बताने के लिए तो 4200 जूल, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा किलो जूल में बताने के लिए तो 4.2 किलो जूल, समझ में आ गया। उष्मा का CGS मात्रक, उष्मा का CGS मात्रक समझ में आ गया। अब एगो फॉर्मूला तुमको याद रखना है, मिटा इसको। अब एक फॉर्मूला है ताप केल्विन में परिवर्तन, देखो ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र याद रखना, C-0/100 बराबर बराबर F-32/180 बराबर K-273/100, हाँ यही फॉर्मूला याद रखना, गौर से समझो, क्वेश्चन तुमको पूछेगा इस पे, ठीक है। देखो दे तुमको पूछेगा कि मान लेते हैं सवाल दिया है, इसमें दिया तो है, क्वेश्चन तुमको पूछेगा 300, क्वेश्चन है 300 केल्विन, केल्विन को किस में बदलने के लिए बोलेगा, सेल्सियस में। देखो जरा रे क्या बात कर रहा, 300 केल्विन को सेल्सियस में बोलेगा बदलने के लिए, तो केल्विन हमको C मतलब केल्विन, एगो ई दिखा दिया, सॉरी सेल्सियस मतलब C दिखा दिया, और केल्विन का मतलब क्या दिखा दिया यहाँ पे, इस दोनों के फॉर्मूला यूज करेगा, C-0/100, अब बराबर ई वाला छोड़ देना है, इसको लिखना है K-273/100। अब इस फॉर्मूला पे बैठाना है, गौर से समझो जरा, केल्विन का रहा निकालने के लिए, तो केल्विन के C-0/100 अब बराबर, सॉरी
सॉरी गलती हो गया, सेल्सियस बोला है निकालने के लिए ना, तो सेल्सियस का सीधे छोड़ देना है सही। केल्विन कितना दिया हुआ है 300, तो के के मान हो गया 300, 300 और माइनस 273 और बटा कते 100। गौर से समझो, इसमें से 0 घटाएगा तो c बटा 100 होगा, बराबर इसको 300 में से 273 घटाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 27 बटा 100 से 100 कट गया तो c का मान 27 डिग्री हो गया। यानी कि देखो चेंज किए तो आंसर इसमें दिया है 27। गौर से समझो, तुमको हम फार्मूला 3 गो लिखा है क्यों रे, नहीं सुधरेगा, किसको बोल रहे हैं, हाँ पीछे तुम घूम रहा है तो किसको बोलेंगे हम। फार्मूला देखो, या तुमको बोलेगा डिग्री से केल्विन में बदलने के लिए, यानी कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, या फ़ारेनहाइट को बोलेगा केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन या फ़ारेनहाइट दिया रहेगा बोलेगा सेल्सियस में बदलने के लिए। जिसमें बदलने के लिए बोलेगा, जो मान दिया रहेगा जिसमें बोलेगा बदलने के लिए, उसको पकड़ के दूगो कर रखे एगो का साइड कर देगा। हमको बोलेगा फ़ारेनहाइट, देख जैसे में देखो, जैसे में बोलेगा कि मान लो 50 फ़ारेनहाइट, एफ का मान दिया है, हमको बोल रहा है केल्विन में बदलने के लिए, किसमें, तो हम इस दोनों वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। देखो एफ माइनस 32 कितना अब बट्टा 180 बराबर के का मान नहीं है, के का मान अभी फार्मूले पर लिखते हैं, के माइनस 273 अब बट्टा 100, ये फार्मूला हमारा हो गया, सूत्र हो गया। अब गौर समझो, हमको एफ का मान दिया है कितना, तो 50 माइनस 32 अब बट्टा 100 बराबर के का मान नहीं है, निकालने के लिए बोल रहा था, के का के छोड़ देंगे, अब माइनस 273 अब बट्टा में 100, ई 0 से ई 0 कट गया, 32 50 में से 32 गया तो बट्टा 18 बराबर ये बच गया कितना, के माइनस 273 अब बट्टा कितना 10, 18 से 18 कट गया, ये क्रॉस गुना होगा तो 10 बराबर कितना, के माइनस 273, ये ऐसे इस साइड आएगा तो के बराबर कितना 283 केल्विन। आया समझ में। यानी कि क्वेश्चन बना कि 50 फ़ारेनहाइट कत्ते केल्विन के बराबर, तो 283 केल्विन के बराबर। समझ में आ गया। अगर इसी सवाल को इसको मिटा रहे हैं, अगर तुमको एगो ई फार्मूला याद रहेगा, C माइनस 0 डिग्री है, C माइनस 0 बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 बराबर K माइनस 273 बटा। गौर से समझो, सब में हम यहाँ 0 यहाँ 32 यहाँ 273 क्यों घटाए, क्योंकि 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट के बराबर, 32 फ़ारेनहाइट 273 के बराबर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री के बराबर होता है ना। जितना 0 डिग्री सेल्सियस होगा 273 के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब बट्टा में 100 है, यहाँ 180 याद रखना, एफ के सामने 180 यहाँ। समझ में आ गया। जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, बोलेगा एफ के मान, देखो एफ के मान है बोलेगा कि 40 है, एफ के मान 40 है, हमको सेल्सियस में सेल्सियस निकालना है। आ समझ में। तो क्वेश्चन ई वाला फार्मूला लगाएगा, दोनों एफ जहां रहेगा और जहां सी मिलेगा, दोनों वाला फार्मूला, जहां एफ और सी रहेगा उसको एक साथ लेना है। देखो सी माइनस 0 बट्टा 100 बराबर एफ के जगह पर कते 40 माइनस 32 बट्टा 180। ऐसा समझ में। देखो 0 से 0 काट दिया, घटाएंगे तो सी बट्टा 10 बराबर, इसको घटाओगे तो 8 बट्टा कितना 18, क्रॉस गुना करोगे, काटोगे तो 5 से कट जाएगा, सॉरी 2 से 9, क्रॉस गुना करोगे तो सी बराबर 8 पंचे 40 बट्टा 9, इसको भाग दोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 लगभग 4 दशमलव कुछ के आएगा। ऐसा समझ में, इतना डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। समझ में आ गया कैसे निकाले हैं। निकालने के लिए तुमको क्वेश्चन हम देते हैं एगो दूगो, इस चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, कल हम लिखा देंगे इसको।
ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगता है कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।